बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि कल अदम जमात के साथ 8 घंटे तक मुज़ाकरात किए, मंगल या बुध तक केस वापस ले लेंगे, फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। शेख रशीद का इस्लामाबाद और रावलपिंडी से तमाम कंटेनर्स हटाने का हुक्म। मज़ीद कहा, एहतजाज करना सियासी जमातों का हक है, हुकूमत का काम जूडो कराटे कराना नहीं। T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मैच, दिलों की धड़कनें तेज, पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मुकाबला आज होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। शायकीन को मैच का बेताबी से इंतज़ार, बड़ी स्क्रीन्स पर मैच दिखाने का एहतमाम। पूरी कौम शाहीनों की कामयाबी के लिए दुआ गो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अहलिया के हमरा उम्रे की सादत हासिल कर ली। वफ़द के हमरा मस्जिदुल हराम में नवाफिल अदा किए। वज़ीर-ए-आज़म ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी दी। वज़ीर-ए-आज़म आज सऊदी अरब में ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को 27 अक्टूबर को तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर की 3 हफ्ते की मोहलत देने की दरख्वास्त मुस्तरद। नोटिस में कहा गया, फवाद चौधरी खुद या वकील के जरिए पेश हों। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अवाम महंगाई का जुल्म सहने के बजाय PDM के आज मुल्क गिर एहतजाज में शामिल हों। अवाम सड़कों पर निकलेंगे तो महंगाई का जुल्म रोका जा सकता है। गिरती हुई दीवारों को आखिरी धक्का देने के लिए अवाम घरों से बाहर निकलें। बलोचिस्तान का सियासी बहरान बदस्तूर बरकरार। PTI के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद आज क्वेटा पहुंचेंगे। उधर वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, इक़्तिदार और लालच के भूखे अपना शौक पूरा कर लें। नुकसान के जिम्मेदार नाराज़ ग्रुप और PDM होंगे। मौजूदा मंजरनामे के लिए जो भी बेहतर होगा वही फैसला किया जाएगा। कराची में 4 मुलजमान का जमानत पर रिहा होने के बाद वारदातों का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक डकैत गिरोह के कारिंदों ने रिहाई के बाद जून से अक्टूबर तक कराची के पोश इलाकों में दर्जनों वारदातें की। मुलजमान फिर गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुल अलीम, शौकत, मुर्तज़ा और अब्दुल कादिर डकैती की 100 के करीब वारदातों में मुलव्विस हैं। गोटकी में कारे घाट के मुकाम से 2 किसान कपास से भरी ट्रैक्टर ट्राली समेत अगवा। किसानों के अहले खाना का कौमी शाहराह पर धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। धरने के बाद सिंध से पंजाब आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में आज दूसरे रोज भी बारिश और यालाबारी। लंडी कोतल में मूसलाधार बारिश से मौसम सर्द हो गया। यालाबारी के बायस इलाके में हर तरफ सफ़ेदी बिखर गई। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद और पंजाब के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको खबर देते हैं पन्नू आकिल से। पन्नू आकिल लिंक शहर से सैकड़ों देहातों को मिलाने वाला लिंक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। ख़राब रोड के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV गुलाम शबीर से। जी गुलाम शबीर, आगाह कीजिएगा। जिस वक्त हम मौजूद हैं पन्नू आकिल के लिंक रोड पे, जो सैकड़ों देहातों को पन्नू आकिल शहर से मिलाता है। ये अरसा दराज से जो टूट फूट का शिकार है। हमारे साथ कुछ सफ़र करने वाले अफराद मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। को तकरीबन मेरा उम्र है 35 साल। तकरीबन ये 35 साल हम इस रास्ते से आ रहे हैं, जा रहे हैं। सुबह को मोटरसाइकिल ठीक करके ले आते हैं, शाम को फिर हाथ में होता है ले जाने के लिए। तकरीबन ये 35 साल हो गए। न इस मुल्क में कोई पन्नू आकिल का कोई वली वारिस ही नहीं है। 2 रोड बना है, हाईवे रोड है। तकरीबन 500 गांव इस रोड पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस रोड का नाम, इस रोड के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। सारे पन्नू आकिल में रोड बन रहे हैं, इनके लिए कोई मेहरबानी कर ले, अगर हो सकता है तो कर ले, नहीं तो ये हम लोग निकलेंगे रोडों पे, रास्ता बंद करेंगे। बहुत जलील हो गए हम लोग। खुदा के वास्ते इसको बना लो, जान छोड़ो। हम यही कहना चाहते हैं भाईजान, 12 साल हो गए हैं, इस रोड का कोई भी काम नहीं हुआ है। पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट उसकी है, पीपल्स पार्टी की, अभी तक उसने 12 साल से कोई भी काम नहीं किया हुआ है। स्कूल वाले बच्चे आते हैं, बहुत तकलीफ़ में आते हैं, बहुत तकलीफ में जाते हैं। हम पन्नू आकिल से, हमारा 13 किलोमीटर है, 2 मरतबा हमारी इधर गाड़ी पंचर हो जाती है, बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह यार समझो से हम निकलते हैं, पन्नू आकिल के लिए जाते हैं। 10 किलोमीटर भी पन्नू आकिल नहीं है, पहुँचते में हमें 2 घंटे लग जाते हैं। ये पीपल्स पार्टी का काम ये नाअहली हुई है, कोई भी काम अभी तक भाईजान नहीं कर रही है। आवाम के साथ बड़ा मसला है, बड़ा आवाम के साथ जो नुकसान हो रहा है, कोई हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है भाईजान। 5 मिनट के सफ़र के आधा घंटा लगती है। बिल्कुल ख़राब है। हमें तकरीबन वैसे तो 5 मिनट का सफ़र है, उसके अलावा जब रोड की हालत ऐसी होती है तो हमें 10 से 12 मिनट भी लग जाते हैं। तो हमें बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो हम अपने
हुक्मरानों को अपील करते हैं कि हमें ये रोड बनवा कर दें, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। आपने इन लोगों की बातें सुनी, इनका हुकूमत से यही मुतालबा था कि हमें जो है रोड ये दोबारा से तामीर करवा के दिया जाए ताकि हमें और मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। कैमरा टीम के साथ शबीर चाचड़, एवन टीवी न्यूज़, पनवाकल। रहीम यार खान से आपको खबर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए गए। चेयरमैन ज़िला कौंसल सरदार अज़हर खान लगारी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चेयरमैन ज़िला कौंसल सरदार अज़हर खान लगारी का चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहुंचने पर मियां इजाज़ आमिर, लीगी ओहदेदारान और कारकुनान ने तारीखी इस्तकबाल किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महमूद साकिब सोलंगी से। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया गया। जिला कौंसल सरदार अज़हर खान लगारी का रहीम यार खान पहुंचने पर चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मियां आमिर इजाज़ व दीगर लीगी ओहदेदारान व कारकुनान ने शानदार इस्तकबाल किया। सरदार अज़हर खान लगारी ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बल्दियाती इदारों की बहाली से अवामी खिदमत का दौर दोबारा शुरू हो गया है। पीटीआई हुकूमत ने महंगाई करके अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। अवाम इस हुकूमत से तंग आ चुकी है। पीटीआई एक नाअहल हुक्मरानों की नाअहल हुकूमत है। हम दोबारा से एक टीम बनकर अवामी हकूक़ की फराहमी करेंगे। हम मुनसिफाना और शफाफ तरीके से फंड की फराहमी करेंगे। खबर शामिल करते हैं काजी अहमद से, जहां पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार जाम तमाची ओनड़ के भाई मरहूम मोहम्मद सलीम ओनड़ के 40वें के मौके पर कोट फ़कीर रसूल बख्श ओनड़ सरदार गार्डन काजी अहमद में मरहूम के इसाले सवाब की खातर खैरात और दस्तारबंदी की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में बरादरी के अलावा सिंध भर से मुख्तलिफ सरदारों और मुअज़्ज़िज़ीन ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की ऑल पाकिस्तान डे नाइट गोल्फ चैम्पियनशिप का आगाज़ कर दिया गया। बहरिया टाउन इस्लामाबाद में आगाज़ हुआ। चैम्पियनशिप में मुख्तलिफ गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV मनीर नज़ीर की इस रिपोर्ट में। नाजरीन, ऑल पाकिस्तान कैडीज़ डे एंड नाइट गोल्फ चैम्पियनशिप का आगाज़ हो चुका है, जो कि इस्लामाबाद बहरिया टाउन के अंदर, और ये गेम दूसरी गेमों से इंतहाई महंगी तरीन गेम है। इस गेम का या इसका प्लेयर बनने के लिए इंसान के पास वाफर मकदार में पैसे का होना इंतहाई ज़रूरी है। दीगर इस जो गेम के अंदर जो शराइत हैं वो आपने नाजरीन से सुना, और जो हमने आपको दिखाया कि ये गेम सदियों पुरानी है। कैमरामैन राधे के साथ मुनीर नज़ीर, A1 TV, इस्लामाबाद। जामपुर के पटवारी वसीम अख्तर की हलाकत का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। अंजुमन पटवारियां की हड़ताल तीसरे रोज़ भी जारी रही। अंजुमन पटवारियां पंजाब के ओहदेदारों की जामपुर आमद, मरहूम की मगफरत के लिए दुआ कराई और बेवा के लिए यूनियन की तरफ से इमदादी चेक तहसील सदर के हवाले किया। पंजाब के ओहदेदारों ने डिवीज़न के पटवारियों के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार जामपुर को वसीम अख्तर की मौत का जिम्मेदार करार देकर उन्हें तहसील बदर और फौजदारी मुकदमात दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीर कानून राजा बिशारत से मुलाकात। इस मौके पर चेयरमैन मलिक आशिक हुसैन सादकाबाद और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इलाके के अमन व अमान की सूरत हाल पर बात हुई। मज़ीद जानते हैं हाकिम अली अवैसी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अपने इलाके के अमन के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की अपील आवाम को यकीन दहानी दिलाई कि अपने इलाके में अमन दूंगा। MPA मखदूमज़ादा सैयद उस्मान महमूद और उनके छोटे भाई मखदूमज़ादा सैयद हैदर महमूद की डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और वज़ीर कानून राजा बिशारत से मुलाकात। इस मौके पर चेयरमैन मलिक आशिक हुसैन सादकाबाद और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। जी अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं जामशोरों से, जहां लूनीकोट आरामबाग होटल के मुकाम पर कराची से हैदराबाद आने वाली कार हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार कार का टायर बस्ट होने के नतीजे में पेट्रोल पंप की दीवार से जा टकराई। हादसे के नतीजे में कार सवार 40 साल अमजद अली मौके पर जाम भाग, जबकि आसिफ इकबाल वल्द नबी खान समेत 2 खवातीन जख्मी हो गईं। जख्मियों को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। हाजी वारिस शहजाद जोइया इत्तेहाद मार्केट इलाहाबाद के सदर मुंतखब हो गए। इस मौके पर इलाहाबाद की सहाफ़ी बरादरी और ताजर बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाजी वारिस शहजाद जोइया ने पूरी मार्केट के ताजरान का सदर मुंतखब करने पर शुक्रिया अदा किया और मिलकर चलने की यकीन दहानी करवाई। खानेवाल PP 206 से MPA निशात खान डाहा दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। निशात खान डाहा 3 मरतबा MPA सिटी खानेवाल और तहसील नाज़म भी रह चुके हैं। निशात अहमद खान 2018 के इलेक्शन में नून लीग के टिकट पर कामयाब हुए थे, बाद में PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक MPA निशात खान डाहा का इंतकाल उनकी रिहाइश गाह पर हुआ। खबर शामिल करते हैं नवाब वली मोहम्मद से, जहां शहर में कपास का नकारा बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अब तक ना हो सकी। ज़िम्मेदारों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है।
مزید تفصیلات جانتے ہیں یوسف رند کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، آپ کو بتاتا چلوں اس سلسلے میں نوافرند اور گردنواں ہزاروں ایکڑ پر کاشت کی ہوئی کپاس کی فصل کو ناکارہ بیج کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے آبادکار سخت پریشان ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں مارکیٹ میں ناکارہ بیج فروخت ہو رہا تھا، پر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی غفلت کی سو رہا ہے۔ آبادکاروں نے کپاس کا فصل وقت سے پہلے ہی ختم کر دیا ہے اور گندم کی فصل کاشت کرنے کے لیے زمینیں تیار کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آبادکاروں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ مارکیٹ میں ناکارہ فروخت کرنے والے ڈیلرز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جی صادق آباد کے علاقے احمد پور لمحہ میں فوجی فرٹیلائزر کمپنی ماچھی گوٹ نے ہسپتال اور احمد پور لمحہ کے شہریوں کے لیے 30 لاکھ کے منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ افتتاح بریگیڈیئر ریٹائرڈ RM طلعت محمود جنجوہ اور اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف کی سربراہی میں ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالغفار مہر کی اس رپورٹ میں۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی ماچھی گوٹ نے احمد پور لمحہ ہسپتال کے لیے ڈینٹل یونٹ، سولر سسٹم، میٹل سڑک اور شہر کی صفائی ستھرائی کے لیے 2 رکشوں کی فراہمی کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ افتتاح RM بریگیڈیئر ریٹائرڈ طلعت محمود جنجوہ اور اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد کلیم یوسف نے کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے RM بریگیڈیئر ریٹائرڈ طلعت محمود جنجوہ کا کہنا تھا، اس میں ان کو میڈیکل اکوپمنٹ کی ضرورت تھی، جس میں میڈیکل ڈینٹل یونٹ کی ریکویسٹ تھی، تو وہ ہم نے ان کو ارینج کر کے دی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پہ ان کو کمیونیکیشن روڈ کا تھا، روڈ ان کا پکا کیا ہے، اس میں اور سولر لگایا گیا۔ سولر سے یہ ہوگا کہ کم سے کم یہاں پر لائٹ کا جو ہے ایشو وہ بھی ریزالو ہو جائے گا، اور لیبارٹری جو ہے اس کے اندر بھی اکوپمنٹ پرووائڈ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد کلیم یوسف نے کہا کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی طرف سے احمد پور لمحہ کے شہریوں کو RO پلانٹ اور پارک بھی دیے جائیں گے۔ RHC احمد پور لمحہ میں بریگیڈیئر صاحب آئے ہیں FFC کی طرف سے، اور یہاں پہ جو انہوں نے انیشیٹو لیے ہیں، کچھ مشینری انہوں نے پرووائڈ کی ہے، تو وہ آج ہم نے آ کے اس کا پراپر افتتاح بھی کیا ہے، جس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ مزید انشاءاللہ احمد پور لمحہ کی بہتری کے لیے، اپ گریڈیشن کے لیے RO پلانٹ بھی انشاءاللہ یہاں پہ FFC پرووائڈ کرے گی، اور اس کے علاوہ ایک پارک بھی انشاءاللہ یہاں پہ بنائے گی۔ جہاں ایک طرف موجودہ حکومت شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہے، تو دوسری طرف فوجی فرٹیلائزر کمپنی بھی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ عبدالغفار ماہر A1 TV صادق آباد۔ خبر شامل کرتے ہیں اوباڑوں سے، جہاں دن دہاڑے مسلح افراد کے ہاتھوں قتل ہونے والے اسپیشل برانچ پولیس اہلکار سلطان احمد رند کے قتل کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں اوباڑوں تھانہ میں 2 نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ دن صبح کے وقت موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے فائرنگ کر کے اوباڑوں کے رہائشی سلطان احمد رند کو قتل کر دیا تھا، جس کے بعد مجرمان فرار ہو گئے تھے، جن کے خلاف سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جتوئی گریڈ اسٹیشن کے قریب قتل کے مقدمہ کی رنجش، 2 افراد قتل، 1 زخمی، لاشوں اور زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جتوئی منتقل کر دیا گیا۔ فدا حسین لشاری کے ساتھ قتل کا مقدمہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چل رہا تھا۔ انکوائری کے بعد واپس گھر جاتے ہوئے فدا حسین نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر مخالفین پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں خان محمد اللہ بخش موقع پر ہی جاں بحق، جبکہ 1 شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس نے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں حجرہ شاہ مقیم سے، جہاں امان والا میں قتل کی واردات، نامعلوم افراد نے امین نامی شخص کو قتل کر کے لاش مونجی کی فصل میں پھینک دی۔ قتل کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ شیخوپورہ میں پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام مرکزی سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد کی گئی۔ کانفرنس میں ملک بھر سے نامور علماء کرام کی شرکت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1 TV ملک محمد آصف کی اس رپورٹ میں۔ کانفرنس کی صدارت سید امیر حسین شاہ نے کی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے شیخ الحدیث حافظ عبدالستار سعدی، سید طویل شاہ، مفتی طاہر تبسم، علامہ عبداللہ ثاقب، علامہ مختار الحیدری، علامہ خلیل جامی، سردار طاہر ڈوگر، محمد وسیم نقش بندی، مفتی شہباز علی، پروفیسر رشید احمد و دیگر نے کہا کہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے انقلابی جدوجہد کرنا ہوگی۔ قائد اعظم نے بھی ریاست پاکستان کے لیے کہا تھا کہ قرآن و سنت ہی ہمارے دستور ہے۔ غریب کو عدل و انصاف نہیں مل رہا، نہ ہی معاشی حقوق دیے جا رہے ہیں۔ مہنگائی تحریک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے
हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मिलाद पैगाम देता है कि इंसानियत की खिदमत के लिए शरीयत मोहम्मदी पर अमल पैरा हुआ जाए। सिखती हुई इंसानियत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सबब राहत मिली। इस मौके पर कसीर तादाद में उलमा, मशाइख, सुन्नी तंजीमात, ओहदेदारान, समाजी शख्सियात और तमाम शुबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद मौजूद थे। जी। शहदाद कोट कब्रिस्तान बचाओ जद्दोजहद कमेटी के रहनुमाओं की असिस्टेंट कमिश्नर शहदाद कोट के खिलाफ प्रेस क्लब शहदाद कोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि शहदाद कोट इंतज़ामिया हाई कोर्ट के अहकामात की मुकम्मल खिलाफ वर्जी कर रही है। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद कब्रिस्तानों पर कायम किए गए कब्जे नहीं हटाए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से हीरोहान में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया कोरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं, जिसकी वजह से गरीब आवाम का जीना महाल हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV यासिर खान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जो ही पेट्रोलियम मनसूयात कीमतों में इजाफा बावजूद महंगाई का भूत ही बेकाबू हो गया। अशिया खरोश समेत आवाम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आसमान को छूने लग गई। आटा, चीनी, सब्ज़ी, ऑयल समेत दीगर खाने पीने की चीज़ें की कीमतों बढ़ा जाने की वजह से दिहाड़ीदारी मजदूरियों के लिए घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल बन गया है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील कहोटा में भी पाक भारत मैच के लिए शायकीन क्रिकेट पुरजोश नजर आ रहे हैं। इस हवाले से शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं, देखते हैं कहोटा से अपने नुमाइंदा राजा परवेज़ इकबाल की इस रिपोर्ट में। दीगर शहरों की तरह तहसील कहोटा में भी पाक भारत मैच के हवाले से आज नौजवान पुरजोश हैं। इस वक्त मैं तहसील कहोटा के ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर नौजवान ने पाक भारत मैच के लिए अपने ख्यालात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान ये मैच ज़रूर जीतेगा। आइए इस हवाले से शहरियों से बातचीत करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान और भारत का मैच है, तो आज पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगी। हमारी नेक ख्वाहिशात है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगी। तो आज पाकिस्तान और भारत का मुकाबला है, बहुत अरसे के बाद मुकाबला हो रहा है। इंशाल्लाह हमारी जान पाकिस्तान के साथ है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमारी सारी उम्मीद पाकिस्तान के साथ है। इंशाल्लाह बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह आज पाकिस्तान इंडिया को फिर मैच जीतसी, ठीक है। तो उसके बाद बाबर आजम, फ़खर जमान सारे प्लेयर अगर अच्छा परफॉर्म करें तो पाकिस्तान इंशाल्लाह चंगा जीतसी। पाक भारत मैच में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। काफ़ी अरसे के बाद शायकीन क्रिकेट को यह कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज़ इकबाल, A1 TV कहोटा। कसूर के थाना थे शेखम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सब इंस्पेक्टर अजीम हफीज़ ने मंशियात फरोश अदील उर्फ बिल्ला से 1250 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ A1 TV अनस अली की इस रिपोर्ट में। जी, कसूर थाना थे शेखम अमन ईमान के क़याम के लिए DPO इमरान किश्वर की हदायत और DSP सदर सर्कल जुल्फ़कार वीर की ज़ेर निगरानी दिन रात मुतहरक है। DPO इमरान किश्वर की हदायत पर जराम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना थे शेखम के SHO ज़ुबैर मुमताज़ वड़ैच के अहकामात पर सब इंस्पेक्टर अजीम हफीज़ ने पुलिस मुलाजमीन पर मुश्तमिल टीम के हमरा मंशियात फरोश मुलज़म अदील और बिल्ला से 1250 ग्राम चर्स बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म के खिलाफ मंशियात फरोशी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और मज़ीद तफ्तीश जारी है। थाना थे शेखम पुलिस की शानदार कामयाबी पर DPO इमरान किश्वर ने सब इंस्पेक्टर अजीम हफीज़ और उनकी टीम को शाबाश दी। जी। ठुल में महंगाई से तंग आकर मेहनत कश अपने बच्चों को फ़रोख्त करने पर मजबूर। मेहनत कश म्यूनसिपल से प्रेस क्लब तक बच्चों को फ़रोख्त करने के लिए नारे लगाता रहा। इस मौके पर मेहनत कश का कहना था कि मेहनत मजदूरी करता हूँ, महंगाई के तूफ़ान ने जीना मुहाल कर दिया है। उजरत कम होने की वजह से फाका कशी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। किराए के घर है जिसका किराया अदा नहीं कर सकते, किराया अदा करें या राशन खरीदें, जिसकी वजह से बच्चों को फ़रोख्त करने पर मजबूर हुआ हूँ। PDM के ज़ेरे एहतमाम मियाँ चन्नू में भी एहतजाजी रैली निकालेगी। रैली का मकसद मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई के खात्मा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में मुस्लिम चौक से शुरू हुआ मुजाहरा टी चौक मियाँ चन्नू के मुकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मिर्ज़ा शाहिद की इस रिपोर्ट में। जी, PDM के ज़ेरे एहतमाम मियाँ चन्नू में भी एहतजाजी रैली का मकसद मुल्क भर में बढ़ती हुई जानलेवा महंगाई का खात्मा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से बढ़ती हुई जानलेवा महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला मुस्लिम लीग चौक से शुरू होता है। टी चौक मियाँ चन्नू इख्तिताम पजीर एहतजाजी रैली की क़ियादत मोअज़्ज़ज़ अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, टिकट होल्डर, नून लीगी अहदेदारान बेगम मजीदा वाई, पीर मोहम्मद असलम बोतला, राना बाबर हुसैन आबद, मार आमर हराज, वहीद रुबानी, गजाला शहीन ने की। पीर मोहम्मद असलम बोतला साहब का MNA का अवाम के साथ खड़ा रहकर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मजीद
एहतजाजी मुजाहरे करने का फैसला। मियाँ चन्नू की महंगाई से सताई वाम भी सड़कों पर निकल आई। महंगाई कम करने का मुतालबा। रैली के शुरका ने हुकूमत और वज़ीर आज़म के खिलाफ गो ने अधिक गो के नारे भी लगाए। हुकूमत विंग की गजाला शाहीन वाई का कहना था बहुत जल्द बड़े एहतजाजी मुजाहरे भी किए जाएंगे। रिपोर्टर A1 TV मिर्जा शाहिद मोहसनवाल मियाँ चन्नू जी। खबर शामिल करेंगे कराची से। मलीर की सियासत में बड़ी तब्दीली। कादिर बख्श तहरीक इंसाफ छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। कादिर बख्श की जानिब से मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के लिए बड़े पैमाने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं बिलावल अबड़ो की इस रिपोर्ट में। सियासत में बड़ी तब्दीली। कादिर बख्श कलमती तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलीर की बड़ी सियासी शख्सियात कादिर बख्श कलमती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। कादिर बख्श कलमती की जानिब से मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के लिए बड़े पैमाने पर तकरीब का एहतमाम भी किया। साबका वजीर और मुस्लिम लीग नून के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल, सूबाई सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह, MNA की हलदास कोहिस्तानी, सेनेटर नियाल हाशमी, बैरिस्टर राजा अंसारी, अली अकबर गुज्जर, शाहिद आराई समेत मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमाओं ने शिरकत की। शमूलियत प्रोग्राम में मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर ली। उसके अलावा मलीर की आम आवाम ने बड़ी तादाद में शमूलियत तकरीब में प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब मलीर के इलाका गड्डाब में एक वाटर पार्क में मुनक्कद की गई, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। उस मौके पर कादिर बख्श कलमती ने कहा कि इमरान खान के तब्दीली वाले नारों के ख्वाब देखकर उनके काफिले में शमूलियत अख्तियार की थी, लेकिन तब्दीली सरकार ने तो मुल्क को तबाही के किनारे तक पहुंचा दिया, जिसके वाज़े असरात जिला मलीर में पड़े हुए हैं। स्टील मिल के हजारों मजदूरों को बेरोजगार कर दिया। एक तरफ तब्दीली सरकार ने महंगाई करके तबाही मचा दी है, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गरीबों की जमीनों को बेचकर हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मलीर के कुछ ऐसे देहाती इलाके हैं जहां से पीपल्स पार्टी हमेशा मुंतखब होती है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मलीर के देहाती इलाकों में गैस, बिजली और पानी जैसी सहूलियात से अभी भी महरूम है। उन्होंने मजीद कहा कि इस सूरत हाल में हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ डील करके अपने लोगों के हक पर डाका डालें, और दूसरा रास्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में एक रिकॉर्ड कायम किया था, वो ये था कि उसने पूरे मुल्क के पाकिस्तान में काम करके दिखाया था। इस मौके पर वफाकी वजीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने कहा कि जिस दौर में कराची में लोड शेडिंग उरूज पर थी, उस दौर में कराची में रोजाना की बुनियाद पर कत्लेआम होता था और उस दिन को खुशियों का बड़ा दिन समझा जाता था, जिस दिन धमाका नहीं होता था और कोई बोरीबंद लाश नहीं मिलता था। उस दौर में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुल्क के पाकिस्तान की हुकूमत मिली और मुल्क में रिकॉर्ड कायम करवाया और कराची के अमन को बहाल किया। उन्होंने मजीद कहा कि कराची की आवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट तो नहीं दिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने कराची को अमन करवा के कराची की आवाम को अमन की फिजा में घूमने जैसा एक अनमोल तोहफा दिया। और अगर कराची की आवाम एक बार मुस्लिम लीग नून को वोट दे तो पूरी कराची को हम जन्नत बना देंगे। मजीद उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस हुआ मलीर की आवाम के ऊपर, जिनके पास आज भी गैस, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं है। उन्होंने अपने किताब में कहा कि मलीर की आवाम के साथ मैं वादा करता हूं कि मलीर की आवाम को हर सहूलियत मुहैया की जाएगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये अवलिन फर्ज है। A1 TV न्यूज़, बिलावल अली अबड़ो, कराची, मलीर। मियां चन्नू की जामिया मस्जिद दरबार शरीफ में महफिल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल में मुल्क के नामवर उलमा ने शिरकत की। महफिल की सदारत अल्लामा कारी रियाज अहमद ने की। महफिल मिलाद में PTI के सिटी सदर अयाज महमूद गिलानी समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।